हाँ जी, 8th क्लास सीनियर एजुकेशन की लास्ट वर्कशीट बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी सिचुएशन से आपको समझाया है, कुछ एग्जांपल दिए हैं। महिमा और श्वेता के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। महिमा आज श्वेता हर एज, श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड whose sum is 30। अब शी इज वेरी गुड इन मैथ्स, तो उसने अपनी एज डायरेक्ट नहीं बताई श्वेता ने महिमा को। महिमा ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मेरी एज और मेरे ब्रदर की एज जो कि दो कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। आई होप आपको ध्यान है बेटा, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। और आप ध्यान रखो, तो दो इवन नंबर्स के बीच में कंसिक्यूटिव 2 और 4 कंसिक्यूटिव, 4 6 कंसिक्यूटिव साथ साथ जो आ रहे हैं उनके बीच में 2 का गैप होता है। ऐसे ही दो ऑड नंबर भी कंसिक्यूटिव के बीच में 2 का गैप, ठीक है। उसने कहा मेरी और मेरी ब्रदर की एज जो कि दोनों कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, उनका सम 30 है। उसने उस पर कंडीशन लगा दी। अब महिमा कैसे सोचने लगी, देखिए 10 + 20 30 होता है, तो दोनों की एज 10 और 20 है। बट 10 और 20 क्या कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं बेटा? नहीं, 10 20 कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं है, ठीक है। उसने 18 और 12 भी सोचा, बट 18 12 भी कंसिक्यूटिव नहीं है। तो क्या मेथड हो सकता है बेटा? देखिए इसमें इसमें क्या मेथड हो सकता है। क्या किया टीचर ने, उसको मेथड बताया। श्वेता की एज अगर 2x है, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इवन को आप 2x लिख सकते हैं वेरिएबल की टर्म में, इवन को, और ऑड को आप 2x + 1 लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रख लीजिए, यहीं पर ये नॉलेज ध्यान रख लीजिए, बहुत यूजफुल नॉलेज है ये। तो श्वेता की एज को उसने 2x मान लिया। उसके ब्रदर की एज 2x + 2 हो गई, कंसिक्यूटिव है तो 2 का गैप होगा, 2x + 2 हो गई। अब इन दोनों का टोटल कितना है बेटा? 30। 2x + 2x + 2 इज 30। बस इक्वेशन को इसको सॉल्व किया, 2x + 2x इज 4x, 2 एज सच, 30 में जाके 2 राइट साइड में सब्ट्रैक्ट हुआ, 30 - 2 इज 28। 4 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड जाके डिवाइड करेगा, 28 / 4 इज 7। तो श्वेता की एज हो गई 7 × 2 14, और उसके ब्रदर की 14 + 2 16, 14 and 16 एज आ गई। ओके, क्वाइट अ गुड पजल टू डू। तो ऐसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेटा। ये एग्जांपल चलिए अब हम स्लाइड में सॉल्व करेंगे, और ये 2 क्वेश्चन भी दिए हैं उन्होंने, इन सबको हम करते हैं बेटा। फिर देखिए ये एग्जांपल है। फर्स्ट, प्रवीण हैज ₹180 in his piggy bank. He told to Daksh that his piggy bank has only the coin of 2 and 5. देखिए 180 टोटल है। मेन चीज ना, हमेशा आपको मैं कहूंगी जब भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं बेटा, मेन चीजें अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि उनको जब दोबारा यूज करना है खोजना ना पड़े आपको पूरी वर्ड प्रॉब्लम में। 180 रुपीज उसके पास टोटल है, और उसके पास सिर्फ 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन है। एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5। जो 2 और 5 के कॉइन्स हैं, लेकिन जो 2 के कॉइन्स हैं वो 5 के कॉइन से डबल हैं, ठीक है। ये मैं कॉइन इस ढंग से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जो भी उनका नंबर है 5 के कॉइन के डबल 2 के कॉइन्स हैं। डबल मतलब ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई, उस एक नंबर को खुद में ऐड करेंगे तो उसका 2 टाइम्स आएगा। x + x करेंगे तो 2x आएगा। एक नंबर को खुद में ऐड करेंगे तो उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रा की कॉमन टर्म्स आप ध्यान रखेंगे हमेशा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 और 5 इन द पिगी बैंक। ओके, आई होप समझ आई है बेटा सिचुएशन। नहीं तो एक बार और पढ़ लीजिए गौर से, ठीक है। 180 उसके पास टोटल है, 2 और 5 के कॉइन्स हैं, और जो जितने उसके पास 2 के कॉइन है वो एक्चुअली 5 के कॉइन से डबल है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? पहले वेरिएबल एज्यूम करते हो। अब मुझे बताओ वेरिएबल हम यहाँ किसको एज्यूम करें? किसको करें? 5 के कॉइन्स को या 2 के कॉइन्स को? 5 के कॉइन्स को। रेडी?
तो हम 5 के कॉइन्स एज्यूम करते हैं. लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज x है. तो उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हो जाएंगे बेटा? ये ट्वाइस 2x. ठीक है. अब उसके पास टोटल है ₹180. अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं. देखिए x उसके पास ₹5 के कॉइन है, तो दैट मीन्स ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5x. x कॉइन्स 5 के हैं, a कॉइन ₹5 का है, तो x कॉइन 5 इंटू x रुपीज का होगा ना. और उधर से ₹2 के कॉइन है, उसके पास 2x. a कॉइन ₹2 का है, तो 2x कॉइन कितने हो गए? 2 इंटू 2x का. ये टोटल अमाउंट हो गया उसके पास. लेकिन एग्जैक्टली उसके पास टोटल अमाउंट कितना है? 180. और सभी रुपीज में, इसलिए हम रुपीज यहाँ स्किप कर देते हैं बेटा. इक्वेशन में जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए. यहाँ यूनिट रुपीज 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 ही है, तो यूनिट हम हटा देते हैं. ठीक है. अब देखिए ये क्या हो गया? 5x प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4x. ठीक है. 5x प्लस 4x इज 9x. हमें निकालना है x, तो 9 को हम राइट में ले जाके डिवाइड कर देंगे. 9 से डिवाइड हुआ, 9 2 सा 18, 0 20. तो 5 के कॉइन कितने हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज 20. और 2 वाले इसके डबल है बेटा, दैट मीन्स 40. नंबर ऑफ ₹2 coins is twice of this 40. ठीक है. आप चाहे तो यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज जो आप जिस लॉजिक से ये लिख रहे हैं उस लॉजिक को ध्यान रखिए, उसी से आंसर लिख दीजिए फटाफट. ठीक है. x हो गया 20, 2x हो गया 40. ओके. चलिए अब ये क्वेश्चन आपको करने को दिए हैं बेटा. वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस. लेट अस जस्ट अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स. 50 क्वेश्चंस हैं. इफ स्टूडेंट आंसर करेक्टली 4 marks will be given, and if answer incorrectly 1 mark will be deducted. ठीक है. कॉमन जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं बेटा हायर लेवल पर, उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है. कई ओलंपियाड्स में भी नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. अगर करेक्ट आंसर दे रहा है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर गलत दे दिया तो उसके जितने भी थे उसमें से -1 हो जाएगा. ठीक है. इफ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड हैड अचीव्ड 80 marks, find the number of questions which has correct answer and which has incorrect answer. देखिए 50 क्वेश्चन है, अगर करेक्ट देता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर इनकरेक्ट देता है तो 1 सब्ट्रैक्ट होता है. ठीक है. अब उसके मार्क्स आए हैं 80, तो उसके कितने करेक्ट थे कितने इनकरेक्ट थे ये पूछे हैं. राइट. ये पूछा है आपसे. अब देखिए अगर लेट अस सपोज कि करेक्ट x थे, तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे बेटा? लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हम मान लेते हैं वीना के x हैं, तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे? कैसे निकालें? 50 टोटल है ना, 50 टोटल है. अगर उसने करेक्ट आंसर x दिए हैं तो इनकरेक्ट कितने देगी? 50 में से हम x माइनस कर देंगे. 50 में से x माइनस हो जाएंगे. इतने उसने इनकरेक्ट आंसर दिए, क्योंकि टोटल तो आपके 50 हैं. x उसने करेक्ट दिए तो 50 माइनस x इनकरेक्ट दिए होंगे. उसने अटेम्प्ट तो पूरा किया, ये बोला उन्होंने क्लियर कर. इफ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. ये भी लाइन आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता है कि सपोज दे सेज शी डिडंट आंसर 4 क्वेश्चन, तो दैट मीन्स तब उसने 46 दिए, तब आपका ये नंबर चेंज हो जाता. ठीक है. ऐसी चीजें भी गौर से पढ़ते हैं हमेशा, ये नहीं कि जो आपने पहले क्वेश्चन किया है उसी के हिसाब से चलते रहे.
तो अगर करेक्ट हमने मान लिया x तो उसने इनकरेक्ट दिए 50 माइनस एक्स। अब ध्यान रखेंगे बेटा मार्किंग। अब टोटल उसने जो करेक्ट दिए x, अब करेक्ट क्वेश्चन पे मार्क्स मिलते हैं उसे 4, 1 पे 4 मिलते हैं तो x पे मिलेंगे 4 इंटू एक्स, राइट। दूसरी तरफ जो इनकरेक्ट है उसमें मार्क्स कटते हैं तो -1 हो जाएगा ना बेटा। हमें मिला तो +4, हमसे गया तो -1 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ -1 इंटू 50 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ आई सिचुएशन। और उसके एक्चुअल कितने आए हैं 80, ये 80 के इक्वल हो। 4x उसके करेक्ट आंसर के, -1 इंटू 50 माइनस एक्स उसके इनकरेक्ट आंसर के, दोनों का टोटल 80। ओके, चलिए अब इसको हम सॉल्व करें। 4x एज सच, माइनस है बाहर, दोनों का साइन चेंज होगा 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आना है। 50 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 80। 4x प्लस x वेरिएबल यहीं पर, -50 लेफ्ट से गया राइट में ऐड, ठीक है। 4x प्लस x इज 5x, 80 प्लस 50 इज 130। तो x क्या हो गया बेटा यहां से 130 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, 5 6 30, 26 करेक्ट आंसर दिए। Therefore Veena answered 26 questions correctly और रॉन्ग कितने दिए 50 माइनस 26, दैट मीन्स 24 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर दिए 26 के और इनकरेक्ट आंसर दिए 24। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन बेटा। चलिए वन मोर एंड द लास्ट ऑफ द वर्कशीट। द सम ऑफ टू consecutive numbers which was divisible by 7 are 343. Find both consecutive number. दो consecutive number जो कि 7 से डिवाइड होते हैं उनका सम 343 है, तो उन दोनों कंसिक्यूटिव नंबर को निकालो। देखो अभी कंसिक्यूटिव हमने इवन नंबर की बात की बेटे, ऑड नंबर की बात की। आप नेचुरल नंबर्स में बात करो तो कंसिक्यूटिव में एक एक का गैप है, यहाँ लेकिन कंसिक्यूटिव अलग ढंग की बात हो रही है। 7 के डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, पहली बात तो 7 से डिविजिबल नंबर मतलब 7 के मल्टीपल हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर दो कंसिक्यूटिव हैं तो आप उनको कह सकते हैं वो 7n प्लस 7 और 7n है। एंड आप किसी भी एक नेचुरल नंबर को ले सकते हो, नेचुरल नंबर से ही हम काउंट करते हैं मल्टीपल। 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो सारे नंबर 7 के मल्टीपल हैं और मल्टीपल को हम 7n से लिखते हैं। ठीक है, और क्योंकि कंसिक्यूटिव है दोनों तो एक 7n है तो दूसरा 7n प्लस 7 होगा क्योंकि दोनों ही 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम मानते हैं लेट वन नंबर इज 7n, then second number will be 7n plus 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का ही सम 343 है, ये दिया हुआ आपको। अब देखिए 7n प्लस 7n इज 14n, 7 ये जो है राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 343 माइनस 7 मीन्स 336। ठीक है, 14 से डिवाइड करेंगे आप इसको क्योंकि 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड करेगा। 14 2 जा 28, 5 6 56, 14 4 जा 56, तो n आ गया 24। दैट मीन्स टू कंसिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए बेटा, एक तो हो जाएगा 7 इंटू 24, 7 इंटू 24। ठीक है,
ये हो जाएगा 168 और दूसरा इसमें 7 ऐड करके बेटा दैट मीन्स 175। ओके, तो एक हो गया 168, दूसरा हो गया 175। चलिए, आई होप समझ आए हैं बेटा आपको। एक बार खुद दोबारा जरूर करके देख लीजिएगा अगर पहले नहीं किए बेटा, अदरवाइज ऑफलाइन में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम होपिंग कि आपने किए होंगे पहले तभी ये सॉल्यूशन दिखा है। अदरवाइज खुद दोबारा एक बार जरूर करिए बेटा, रिवीजन जितनी होगी उतना अच्छा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।